और हम आदर्श मानते हैं मनीष कश्यप को, गुरु मानते हैं मनीष कश्यप को। उनको देखकर उन्हीं की तरह वीडियो भी बनाते हैं, उन्हीं की तरह वीडियो बनाते हैं। तो मनीष कश्यप को गुरु मानते हैं। मनीष कश्यप तो कभी आम जनमानस के लिए आवाज उठाते हैं, तो कभी पता चलता है कि अपने निजी फायदे के लिए वो किसी दल में शामिल हो जाते हैं। कहीं आगे चल के आप भी तो यही रास्ते पे नहीं ना चलिएगा। कैसे कह सकते कि हम कैसे कह रहे हैं कि मनीष कश्यप है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी में चल गया था? कैसे कह सकते हैं? कैसे नहीं कह सकते हैं। जब पटना में धरना प्रदर्शन जब विद्यार्थी कर रहा था, बीपीएससी का विद्यार्थी हो या टीचर का, जो लोग टीचर का तैयारी करने वाला वो हो, या तमाम प्रकार का युवा, वो न किसी दल से आता था न किसी संगठन से आता था। उसे सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो एक रोजगार। तो इतना बड़ा मुद्दा जिसके लिए देश का विपक्षी पार्टी राहुल गांधी तक पटना में आए, लेकिन मनीष कश्यप एक तक नहीं, एक शब्द अपना स्टूडियो से भी बोल देते, कहीं भी खड़ी होकर बोल देते, उनको लाखों व्यक्ति सुनते हैं। तो कहीं नहीं तो कहीं ये पार्टी का प्रभाव है कि आप सच्चाई देखते हुए भर में भी आप सच्चाई को बोल नहीं पा रहे हैं। जब आदमी किसी दल और किसी संगठन में शामिल हो जाता है तो स्वतंत्र नहीं रहता है। तो क्या लगता है हमारे देश में पत्रकारिता है जो निष्पक्ष रूप से होता है? एकदम होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो निष्पक्ष रूप से कर रहे हैं। मनीष कश्यप सच दिखाता था, काहे जेल में भेजा गया था? काहे भेजा गया था जेल में? देखिए, जेल में भेजा वो एक कानूनी प्रक्रिया है। हाँ, वो एक कानूनी प्रक्रिया कि आप सच दिखाइएगा और आपको जेल में डाल दीजिएगा, आपके ऊपर एनएसए लगा देंगे। इसका मतलब कि न्यायालय पे उंगली उठा रहे हैं। कौन उठा रहे हैं? आप अगर कह रहे हैं या मनीष कश्यप कह रहे हैं। मनीष कश्यप का तो बयान आया ना कि न्यायालय पे हमको विश्वास है। हाँ। वो जो जेल में गए हैं, तो जेल में किसी को भी भेजने के लिए एक न्यायालय, एक संविधान के है, संविधान के दायरे, संविधान के दायरे में संविधान। कश्यप मर्डर करके गया था, इसलिए गया था, आप नहीं जानते हैं? जानते हैं, फर्जी वीडियो बनाने के चक्कर में मनीष कश्यप फर्जी वीडियो बनाया था। तो आपको क्या लगता है कि न्यायालय ऐसा ही भेज दिया? जो फर्जी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर परोसा, उसको नहीं भेजा गया, और जो सच वीडियो उसको मान के उसको दिखाया, उसको है जो जेल में भेज दिया गया। उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। पीएमसीएच में मनीष कश्यप के ऊपर है जो जूनियर डॉक्टरों ने हमला किया है, अपने माँ बहन को दिखाने के लिए वहाँ गया था। देखिए, जहाँ तक कि सुनिए ना, चाचा जी के दिखाने गया था वो। क्यों गया? जहाँ तक कि ये जो एनएसए का मामला है, हाँ। वो अलग है, पीएमसीएच का मामला अलग है। हाँ। पीएमसीएच का जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं हमारे बिहार में पीएमसीएच में वहाँ गुंडा राज चलता है, डॉक्टरों का गुंडा राज। ये सच्चाई है कि मनीष कश्यप अपने माता पिता या अपने सगे संबंधी का इलाज कराने के लिए नहीं गया था। लेकिन ये भी सच्चाई है कि एक समय था कि मनीष कश्यप के साथ में बिहार का 99% जो आज सोशल मीडिया पे पत्रकारिता कर रहा है, 99% मनीष कश्यप को कहने पर एक पैर पे खड़ा हो जाता है। आज वो 99 में से आज 9% भी नहीं है जो मनीष कश्यप के साथ खड़ा है। मानता हूँ इसका जिम्मेदारी है जो बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं ना, मनीष कश्यप हुए थे ना, इसका। अगर अच्छा, तो देखिए आप क्या बोले हम कि जब आप किसी दल में रह के पत्रकारिता करते हैं तो स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता। नहीं कहा जा सकता। उसको आप ये कह सकते हैं कि किसी पार्टी का प्रवक्ता आप कह सकते हैं। हाँ, लेकिन हमको उम्मीद था कि मनीष कश्यप एक न एक दिन पुराने अंदाज में वापस आएगा, और वापस आया है। जहाँ पे मनीष कश्यप को पीटा गया था, उसी जगह पर फिर मनीष कश्यप जाके आज है जो वीडियो बनाया है, बिना सिक्योरिटी के, बिना बाउंसर के, उसी पीएमसीएच में जाके गरीबों के लिए आवाज उठाया है। जानते हैं किस लिए आज गया था पीएमसीएच? क्यों रो रहा था? मनीष कश्यप रो रहा था तो उसको भी लोग कॉमेडी बनाया है, उसको ही मजाक बनाया है। जानते हैं क्यों रो रहा था मनीष कश्यप? मुजफ्फरपुर के एक दलित लड़की के साथ रेप हुआ था, 4 घंटा से एम्बुलेंस में पीएमसीएच में वो लड़की है जो उसे ही लदा रही, उसको बेड नहीं मिला। देखिए, उसको पूरा समाज और उस पूरा जितना भी हमारा बिहार के लोग हैं, देश के लोग हैं, सारे लोग उस दलित लड़की के जो कुकर्म पीएमसीएच के डॉक्टरों द्वारा किया गया उसको घोर निंदा करता है। लेकिन कब तक निंदा करते रहिएगा? कब तक अपना संवेदना है जो पीएमसीएच के डॉक्टरों के साथ दिखाते रहिएगा? उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कीजिएगा। तो कार्रवाई होगा कैसे? जो बीजेपी का नेता है, बीजेपी का नेता आवाज उठा रहा है, उसको बावजूद भी नहीं, इतना मतलब घमंड कहिए तो माथा पे चढ़ा हुआ है कि हम कुछ भी करेंगे यहाँ, चाहे वो किसी भी समाज से हो, पीएमसीएच में आएगा, उसको
बैल बकरी की तरह, जानवर की तरह भी हम सलूकुत करेंगे तो हमको वोट लोग देगा। नेता के मन पर इसके पीछे बिहार के जो जनता है ना, वो सब ऐसा ऐसा नेता को, चोर को मन बढ़ा के रखे हुए हैं, समझे। जितना नेता है सब समझता है कि हम गलत करके जाएंगे, चुनाव होने वाला है, जात पे बांट देंगे, धर्म में बांट देंगे, 1500 रुपया दे देंगे, दारू मुर्गा दे देंगे, फिर हम मंत्री बन जाएंगे, फिर हम मंत्री बन जाएंगे। यही चीज तो मनीष कश्यप के साथ हर समाज, हर तबके के लोग क्यों जुड़े थे? इसलिए जुड़े थे कि वो किसी दल से नहीं, एकदम अलग, एक दूध से स्नान कराया जा रहा था। एक समय था, कोई भी जात, कोई भी धर्म के लोग, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सारे लोग उनके साथ जुड़ा था कि नहीं कोई एक व्यक्ति है, जैसे आज प्रशांत किशोर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कल प्रशांत किशोर किसी पार्टी का पट्टा पहन ले, जदयू, आरजेडी, बीजेपी किसी का पट्टा पहन ले, तो पब्लिक बेचारा क्या करेगा? आज आप अगर सुनिए, आज आप अगर कहते हैं कि हम बिहार को बदल देंगे, पब्लिक आप पे विश्वास किया, आपके कहने पर एक पैर पे पब्लिक खड़ा हो गया, आप जो कह रहे थे वो सुन रहा है, और कल जाके आप बीजेपी के पट्टा गला में डाल लेंगे, तो पब्लिक के साथ तो आप भी गद्दारी किए ना। तो मनीष कश्यप कहीं नहीं तो कहीं गद्दारी किए हैं, और अब वो बोल रहे हैं कि जो हमसे हुआ वो भूल हो गया। अगले बार तो बोलें कि मेरी माँ का मजबूरी था, माँ का कहना माना। आज पिताजी कह देंगे कि बेटा जदयू में शामिल हो जाओ, तो कहेंगे कल कि पिताजी का कहना माना। बेटा कल हो के मामू मामा कह देंगे कि आरजेडी में शामिल हो जाओ, तो मामा का कहना मांग के आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। तो कहीं नहीं तो कहीं बिहारी के साथ खेला जा रहा है ना, बिहारी को मजाक उड़ाया जा रहा है। हम तो आपको बता रहे हैं ना कि जो बीजेपी में मनीष कश्यप शामिल हुए थे, बहुत बड़ा गलती किए थे, बहुत बड़ा गलती किए थे, और हम भी ट्रोल किए हैं, हम भी ट्रोल किए हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको आदर्श मानते हैं तो आप गलत कीजिएगा, तो फिर भी हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे, जी नहीं। आपने बीजेपी में जुड़कर जो बहुत बड़ा गलती किए हैं, और आप जब बीजेपी से वापस आए हैं, और पुराने अंदाज में आइए, माइक उठाइए, रिलाई कीजिए। वो मनीष कश्यप जी जब हाथ में माइक लेके सर पे मुरेठा बांध के किसी ऑफिस में, किसी अस्पताल में हिल जाता था, तो अधिकारी को पैंट गीला हो जाता था कि नहीं हो जाता था। और ये मनीष कश्यप नेता बन के वो काम नहीं कर रहा है, जो एक काम है जो एक पत्रकार बन के कर रहा था, और इसके साथ पूरे बिहार दे रहा था। लेकिन मनीष कश्यप भी है जो अभी बात को समझ गया है कि बिहार को, जनता को नेता पर विश्वास नहीं है। बिहार के जनता को विश्वास है तो माइक पर है। आप नेता बनिएगा मनीष कश्यप, आपको एको वो आदमी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि बिहार का जनता है जो नेता को झेल चुका है। सब नेता है जो चुनाव के टाइम में बड़ा बड़ा वादा करता है, उसके बाद निकल जाता है। लेकिन आप पत्रकार हैं, हमेशा पत्रकार बनकर रहिएगा, लोगों का आवाज बने हुए रहिएगा, आप पर लोगों का विश्वास बना हुआ रहेगा, आप लोगों को लड़ते रहिएगा, ये होना चाहिए। आप नेता बन के नहीं सभा कर सकते हैं। अभी भी क्या विश्वास है कि वो नहीं पलटेंगे? वही बोल रहे हैं, नेता बन के आप चनपटिया विधानसभा क्षेत्र की आवाज उठा सकते हैं, जहानाबाद का आवाज उठाएंगे, गया का आवाज उठाएंगे, औरंगाबाद का आवाज उठाएंगे, नवादा को उठाएंगे, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण, छपरा सब उठाएंगे आवाज। ये चनपटिया विधानसभा में उछल रह जाएंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि आप पत्रकार बन के माइक उठा के जिस तरह से आवाज उठाते थे, उस तरह शेर की तरह दहाड़िए, उसी तरह लोगों को रलते रहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहिए। और हम सपोर्ट कर रहे हैं, और ये आपको सपोर्ट नहीं करें, कल भी आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा से काम कीजिएगा, तब सच्चाई दिखाइएगा तब। देखिए, हमारा कोई उनसे पर्सनली मतभेद नहीं है, वैचारिक मतभेद उनसे, खेती का लड़ाई नहीं है। लेकिन कहीं नहीं तो कहीं उनका जो रीति रवैया जो है, अभी वो कुछ बोलेंगे, 2 घंटे के बाद वो कुछ बोलेंगे, कब क्या बोलेंगे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कि इस तरह का हरकत तो कई बार कर चुके हैं, और बिहार का लोग उनके ऊपर विश्वास और पहले कर चुका है, लेकिन उन्होंने पब्लिक के साथ विश्वासघात किया है। वो हमेशा बोलते थे। भैया सुनिए, मनीष कश्यप बीजेपी में चल गया, बहुत बड़ा गलती हो गया। यहाँ नेता चारा घोटाला कर के बैठल है, और बेटा के लोग मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहा है, उप मुख्यमंत्री बना दिया है, तो उसको धोखा नहीं हुआ है। तो फिर आप नहीं आप भी नेता बन जाइए, आप भी नेता बन जाइए। सवाल कर रहे हैं, फिर आप नेता बन जाइए। सवाल क्या कर रहे हैं बताइए ना। तो फिर आप नेता बन जाइए। फिर काहे कह रहे हैं कि हम मतलब लोगों को ही तैसी हैं? मतलब बीजेपी जो आदमी नेता में भ्रष्टाचारी करके और कुछ बना हुआ है, तो वो नेता है, भ्रष्टाचार नेता, वो पत्रकार नहीं है। वो सिर्फ एक आदमी को सुनता है, अपने पक्ष को सुनता है। वो कभी नहीं दावा करता है कि हम सभी को दुख दर्द में
शामिल रहेंगे। अगर वो सभी को दुख दर्द में शामिल होने के लिए बोलता भी है तो उसका दिखावा है। अगर आप उससे कंपेयर करते हैं मनीष कश्यप को, तो कहीं नहीं तो कहीं ये पब्लिक के साथ फिर बहलावा है। कैसे बहलावा है? कैसे नहीं बहलावा है? कैसे एक नेता से कंपेयर कर रहे हैं। नेता कभी भी सुनिए, अगर चनपटिया विधानसभा से अगर वो विधायक बन जाते हैं या वो अपने क्षेत्र से वो MP बन जाते हैं तो पूरा भारत उनको नहीं सुनेगा। लेकिन ये माइक में जो पावर है ना, ये चौथा स्तंभ, आप कोई भी बड़ा पदाधिकारी हो, MLA हो, MP हो, उसको सही किया जा सकता है। इसके दम पे एक चीज तो हम बोल चुके हैं ना, एक चीज हम बोल चुके हैं कि आप नेता मत बनिए, आप पत्रकारिता कीजिए, माइक उठाइए। माइक से आपको एक माइक ने आपको पहचान दिया है। वो बीजेपी भी लाओ जब कमल छाप जगम अभी भी जो ये आंसू बहा रहे हैं, ठीक है, मुद्दा आपका सही है, लेकिन उस समय आपका ये नजर कहाँ गया था जिस समय छात्रों के ऊपर, BPSC छात्र के ऊपर रोड पे घसीट के मारा गया था, बेरहमी से पीटा गया था, छात्र आत्महत्या कर रहा था, टीचर लोग गर्दानी बाग में मतलब सैकड़ों दिन तक धरना कर रहे थे भूखे प्यासे। उस समय आपका कहाँ गल था कि हम बहुत बिहार के लिए सोच रहे हैं, बिहार के ये सब चीज याद किए हुए हैं। ये सब चीज याद किए हुए हैं ना। मनीष कश्यप कितनों को मदद किया ये याद नहीं किए हैं, कितनों को पैसा दिया है ये याद नहीं किए हैं, सरकारी स्कूल में जाके लैपटॉप बांटा ये याद नहीं किए हैं, बाढ़ में जाके लोगों को मदद किया ये याद नहीं किए हैं। ये याद नहीं है आपको? क्यों? वो बाढ़ में अच्छाई नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ठीक है, कुछ कमी है उसमें, वो चीज आप लोग पकड़े हुए हैं। देखिए, आप घर बहुत सुंदर बना दीजिए। इंसान से गलती होता है कि नहीं होता है? इंसान से गलती होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है, बिल्कुल होता है। देखिए, माफी मांग रहा है कि नहीं मांग रहा? माफिक मांग रहे हैं, माफिक मांग रहे हैं, लेकिन क्या ये कैसे विश्वास किया जाए उनके ऊपर कि आप आगे चल के स्टैंड पर रहिएगा? फिर आपको बीजेपी आएगा, आप बोलेगा कि चलिए ना, आपको बिहार का उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो आप तो आम पब्लिक को भूल जाइएगा ना। गरीब को कब कुचल दीजिएगा। इसलिए कहा जा रहा है, कोई शक नहीं था, तो कोई खोट नहीं था मनीष कश्यप पे, किसी को कोई शक कोई खोट नहीं था। लेकिन जिस तरह से रवैया उनका है, कल अगर बीजेपी कहे कि बिहार का मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो कितनों गरीब और लाचार और बेसहाय जो अपना पीने वाला दूध जो शरीर पे गिरा रहा था ना, उसके ऊपर बुलडोजर चला के क्या कल मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं तैयार हो जाएंगे? हमारे बिहार में इतना काबिल नेता है कि दूसरा कुर्सी देगा। एक नीतीश कुमार के एक टांग है जो कब्र में है, और तैयो कह रहे हैं कि हाय कुर्सी, हाय कुर्सी, हाय कुर्सी, हमें कुर्सी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को डिप्टी CM बना देवल जाएगा, उप मुख्यमंत्री बना देवल जाएगा। संभव है बिहार में? जी नहीं संभव है। अपने परिवार को कुर्सी दिया जाता है, समझे ना। नीतीश कुमार बोलते थे कि हमारा कोई परिवारवाद नहीं है। सुनने में आ रहा है ना कि उनका बेटा ही लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा। नीतीश कुमार के लोग झेला है, उसका बेटा के झेलेगा। लालू यादव के लोग झेला है, तेजस्वी यादव को झेलेगा। रामविलास पासवान को लोग झेला है, चिराग पासवान को झेलेगा। प्रशांत किशोर जी आए हैं, ठीक है, नया चेहरा है। लेकिन इस सब के अलावा है जो और बिहार में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी है कि नहीं है? बहुत है, लेकिन पब्लिक यहाँ तो जात का राजनीति होता है ना। टिकट वो मिलता है करोड़ रुपया लेके ना। हम भी देखिए, आप में भी काबिलियत है कि आप भी उस पद पे जाके लोगों को सेवा कर सकते हैं। हमें भी काबिलियत है, हर किसी में है कि नहीं है? लेकिन टिकट लेने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा चाहिए, जो कि हमारे पास और आपके पास नहीं है। जिसके पास है वो भी मेहनत से रुपया नहीं कमाया है। वो भी कैसे कमाया है? जनता का पैसा निचोड़ ममोड़ चमोड़ के रख लिया है कि नहीं है? अब ये बात की, मसूरी अस्पताल में जाइए, एम्बुलेंस मिलता है बढ़िया? कहीं नहीं मिलता है, एक जगह नहीं, पूरे बिहार का स्थिति है। कहीं नहीं बेड है, कहीं नहीं। दिखाए एकदम दिखाए हैं, दिखाए हैं जी, एकदम हुआ है। सुधार कौन सी होगा? ये जब आप जाइएगा माइक लेके 10 मिनट के लिए सुधार होगा। उसके बाद बिहार का डॉक्टर जो है ना, यहाँ का नया गुंडा बन गया है, नया गुंडा। माइक वो जो पकड़ ले है ना, जो मनीष कश्यप के देन है।